खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन का 1 महीना पूरा हो गया है। केंद्र सरकार धीरे धीरे इसमें छूट दे रही है और इसी कड़ी में गृह मंत्रालय शुक्रवार देर रात एक आदेश जारी कर आज से सभी राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है। ये छूट सिर्फ उन्हीं दुकानों को मिलेगी जो नगर निगम और नगर पालिकाओं की सीमा में आती हैं। शहरी क्षेत्र में शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्स अभी नहीं खुलेंगे। हालांकि नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा में आने वाले रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और आस पड़ोस की सभी दुकानें खुलेंगी। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कुछ शर्तें भी जोड़ी हैं। इसके मुताबिक सभी दुकानें संबंधित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इन दुकानों में अधिकतम 50% स्टाफ को ही काम करने पर छूट दी गई है। गौरतलब है कि लॉकडाउन की वजह से सभी तरह के प्रतिष्ठान बंद कर दिए गए थे। सिर्फ जरूरी सामान जैसे सब्जी हो या फिर फल हो, दवाएं हो ऐसी या फिर किराना की दुकानें हो, वही उन्हें खोलने की इजाजत दी गई थी। तो आज से शर्तों के साथ खुल सकेंगी देश की सभी दुकानें, लेकिन आपको इस दौरान सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा क्योंकि एक सशर्त के साथ इस चीज की परमिशन मिली है। 50% स्टाफ इसमें काम करेंगे, लेकिन इस दौरान सिनेमा हॉल हो या फिर मॉल हो, जिम हो, क्लब हो, बार हो, ये सभी बंद रहेंगे। तो आपको बता दें कि 1 महीने से चल रहे लॉकडाउन में सबसे बड़ी छूट मिली तो है देर रात आदेश के बाद गाइडलाइंस जो नए आए हैं, लेकिन इसमें भी रजिस्टर्ड दुकान जो हैं वही सशर्तों के साथ ही खुलेंगे। 50% स्टाफ को ही इसमें काम करने की छूट दी गई है। सभी दुकानें संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत ही जो दुकानें आएंगी उसी में ये छूट मिलेगी। दुकानों में काम करने वाले जो होंगे वो लिमिटेड होंगे। नगर निगम और नगर पालिका की सीमा में आने वाले ही और इस पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं सुनील। कौन है ये संवाददाता? अरे कौन है बताओ, यही पूछ रहे। हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। सुनील, सुनील क्या कहना चाह रहे हैं, आप बताइए। मैम ये कहना चाह रहे थे, मान लीजिए कि सभी दुकानें खुली हुई हैं तो जी हम लोग बताइए। तो हम लोग खरीदी करने वाला आदमी है तो हम लोग माल पहुंचा सकते हैं। क्या काम करते हैं आप, एक बार फिर से बताइए। दुकान टू दुकान माल पहुंचाते हैं मैम, हम लोग फेरी करते हैं हम लोग। सर, अगर जरूरी चीजें हैं, माल वगैरह अगर कहीं पहुंचाना है तो इन सब चीजों में छूट है, लेकिन इसके लिए शर्तें लागू हैं। उन शर्तों के साथ ही चलते हुए आपको इन सब कामों पर काम आप कर सकते हैं और आपको उसके लिए आपको परमिशन मिलेगा, उसके बाद ही आप जा सकते हैं। तो हम लोग का तो जरूरी चीज में ऐसे हम लोग हल्दीराम का काम करते हैं मैम। सर, लेकिन जैसा कि आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया है। जो भी नगर पालिका के तहत जो रजिस्टर्ड दुकानें हैं उन्हीं को इसमें छूट दी गई है। बाकी ऐसे कोई दुकान नहीं है जो इस दौरान लॉकडाउन में खुलेंगे और ऐसे में जो नियम लागू किए गए हैं आपको उन्हीं नियमों के साथ चलना होगा। सुनील, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कई ऐसे दर्शक हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन के माध्यम से, क्योंकि नए आदेश के बाद आपको बता दें कि जो भी इलाका हॉटस्पॉट है जहां पर सबसे ज्यादा केसेस पाए गए हैं, ऐसे में उस एरिया में लगातार जो निगरानी है वो बनी रहेगी। लेकिन अभी भी ये बात है कि 50% ही स्टाफ को काम करने का इसमें अनुमति मिला है। शर्तों के साथ नगर पालिका के तहत जो भी दुकानें रजिस्टर्ड हैं वही उन्हीं दुकानों में फिलहाल खुलने की अनुमति उन्हें मिली है। धनबाद से हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं, धीरज। धीरज, क्या कहना चाह रहे हैं, आप बताइए। मैडम मैं पूछना चाह रहा हूँ, तो मेरा एक कोल का डिपो है, कोयले का जी, तो हार्डकोर का डिपो है, उसको खोल सकते हैं कि नहीं?
अगर ये सरकार के जो गाइडलाइंस है उसके अंतर्गत आती है तो आप बिल्कुल धीरज जी से खोल सकते हैं। अगर जो बताए गए हैं गाइडलाइंस अगर उसके अंतर्गत नहीं आती हैं ये चीजें तो फिर तो नहीं आप खोल सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने बार बार बताया जो भी नगर पालिका के तहत रजिस्टर्ड दुकानें हैं या फिर रजिस्टर्ड चीजें उसी के तहत आप सेवा उपलब्ध करा सकते हैं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया धीरज। तो आपको बता दें कि आज से शर्तों के साथ देश की सभी दुकानें खुल जाएंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंस का आपको पालन करना होगा, जैसा कि लगातार करते आया जा रहा है। सिर्फ छूट इसलिए मिल रही है क्योंकि कुछ चीजें बेहद ज्यादा जरूरी हैं। और ओरमांझी से हमारे साथ एक दर्शक मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर मेरा एक छोटे सा कपड़ा का दुकान है, क्या जी। आज से वो खुल पाएंगे? असल लेकिन अगर आपका दुकान जो है नगर पालिका के तहत नगर निगम के तहत आता है, रजिस्टर्ड है, तो बिल्कुल आप खोल सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंस का आपको पालन करना होगा। मेरा तो नगर पालिका के अंदर नहीं आता। हाँ तो फिर आप नहीं खोल सकते हैं आप, क्योंकि साफ तौर पर कह दिया गया है कपड़ों की दुकान हो, सिनेमा हॉल हो, मॉल, जिम, ये सारी चीजें बंद रहेंगी। तो आप उसमें इस चीज का तो आदेश नहीं है। अगर जैसे ही गाइडलाइंस आएंगे, एडवाइजरी आएगी, उसके बाद आप देखेंगे कि आपके भी जो इस कपड़े की दुकान है अब तक उसके लिए तो कोई परमिशन नहीं आया है। जब आएगा तब अपनी दुकान को खोलिए और खुद को सुरक्षित रखिए। दर्शक मनोज हमारे साथ जुड़े हुए थे। मनोज बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो इस तरह से कई दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरे यार हम क्या देंगे, मैं एक्सपर्ट हूँ। तो आपको बता दें आज से शर्तों के साथ दुकानें जो हैं देश भर की खुल जाएंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना होगा। 50% स्टाफ ही सिर्फ काम करेंगे। सिनेमा हॉल हो या फिर मॉल हो, बार हो, क्लब हो, ये सभी चीजें बंद रहेंगी। तो गृह मंत्रालय के आदेश के मुताबिक सभी दुकानें संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और रांची से हमारे साथ एक दर्शक संजय जुड़ चुके हैं। संजय बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? ये बोल रहे हैं ना कि मेरा बंगला स्कूल जो है ना मेन रोड ओसीसी जी वहाँ पे मेरा दुकान है प्लाईवुड हार्डवेयर। जी। तो क्या वो दुकान नगर निगम के तहत खोलेंगे? रजिस्टर्ड है आपकी दुकानें? आप क्योंकि गाइडलाइंस में तो ऐसा रजिस्टर्ड है, कुछ रजिस्टर्ड है दुकान। तब आप खोल सकते हैं, लेकिन अब देखना होगा पूरे गाइडलाइंस को। एक बार पढ़िए, एक बार जाके आप अपने वार्ड पार्षद से भी मिलिए, क्योंकि जो नए आदेश आए हैं उसके बारे में आपको वो विस्तार से बताएंगे कि आपको परमिशन है या फिर नहीं है दुकान खोलने की। अच्छा, नहीं तो आपका न्यूज देख के ही हम आपका नंबर जो था ना उसी पे लगा के पूछे कि अगर खोलना होगा। अगर नगर पालिका की सीमाओं के अंदर आता है या आपका रजिस्टर्ड है, उसके अंतर्गत आता है, तो आप बिल्कुल अपनी दुकान को खोल सकते हैं, वो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोशल डिस्टेंस का लगातार वहां पे पालन होगा, क्योंकि जो नियमें पहले से लागू हैं वही लागू रहेंगी। और अगर ऐसे दुकानों पर भीड़ देखी गई तो फिर कार्रवाई भी होगी, क्योंकि इस तरह के आदेश है। संजय से बात करने के लिए शुक्रिया। तो दुकानों में काम करने वाला स्टाफ जो है वो अनिवार्य रूप से मास्क लगाना होगा। सोशल डिस्टेंस के नियमों का उनको पालन भी करना होगा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए देश भर में लगाए गए लॉकडाउन का 1 महीना अब पूरा हो चुका है। केंद्र सरकार धीरे धीरे इसमें छूट दे रही है और इसी कड़ी में गृह मंत्रालय ने शुक्रवार देर रात एक आदेश भी जारी किया है। और हजारीबाग से अभिषेक हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए। अभिषेक बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। हेलो जी बताइए, अपनी बात बताइए। कि जो गुटखा या खैनी या और भी ये जो अभिषेक कोशिश कीजिए कि आप थोड़ा जोर से बोले ताकि हमें आपकी पूरी बात समझ आ सके। ये जो गुटखा खैनी वगैरह है, इसका दुकान तो नहीं खुलेगा ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं खुलेगा, क्योंकि आपको पता है ना कि अभी इस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। आप गुटखा और सिगरेट ये सारी चीजों के दुकान नहीं ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक इसके लिए कोई एडवाइजरी ना आ जाए, जब तक आपके इसके लिए आदेश ना आ जाए। हमसे बात करने के लिए अभिषेक बहुत बहुत शुक्रिया।
तो लगातार ऐसे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, लेकिन जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उन निर्देशों का आपको पालन करने के साथ उस शर्त के साथ दुकान खोलने होंगे। और जिन चीज़ों की अनुमति गृह मंत्रालय ने नहीं दी है उन दुकानों को आप बिल्कुल भी हरगिज भी नहीं खोल सकते हैं, ना उसकी आप सेवा लोगों को दे सकते हैं। तो आपको बता दें कि देर रात आदेश जारी कर दिए गए गृह मंत्रालय की तरफ से शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। ये सिर्फ जो छूट है उन्हीं दुकानों को मिलेगी। और इस पर एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं रांची से। राहुल, क्या बताना चाह रहे हैं आप? हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पहले फेज का जो भी लॉकडाउन था उस टाइम पे हमने देखा कि 11 दिनों में लगभग 9,000 केसेस हमारे पास आए थे कोरोना पॉजिटिव के पूरे देश भर में। लेकिन अभी जो ये सशर्त दुकानें जो खुली जा रही हैं और जो लॉकडाउन में ढील दी गई है उसमें हमने ये देखा है कि पिछले 14 दिनों में वो तकरीबन 11,000 केसेस हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं हम ढील देने के चक्कर में ये ना भूल जाएं कि कोरोना से अभी हमें जंग लड़नी है और ये जंग अभी लंबी चलने वाली है, क्योंकि लगातार लोगों का जो पॉजिटिव लोगों का जो तादाद है वो बढ़ते चली जा रही है। तो इस बात को हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। और सही बोला राहुल, आपने एक सजेशन आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जरूरी है इन चीजों का पालन करना। अगर लेकिन ये भी बात ध्यान में रखना होगा, गृह मंत्रालय ने कुछ सोच समझ कर ही आदेश जारी किए होंगे, लेकिन शर्त है, उस शर्त के साथ चलना होगा। अगर इन शर्तों के साथ नहीं लोग चलेंगे तो फिर से वही कड़ाई लागू की जाएगी, क्योंकि जिस महामारी से हम गुजर रहे हैं उससे निजात पाना जरूरी है, ना कि इस तरह के नियमों से। क्योंकि एक छूट दी गई है, वो शर्त है और उस शर्त के साथ चलना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो लगातार ऐसे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी दुकानों पे उन्हें ओपन करने की तभी अनुमति मिलेगी जो एक शर्तों के अंतर्गत आते हैं, नियमों के तहत आते हैं। नगर पालिका की सीमा के अंदर आने वाले रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो या फिर आस पड़ोस की सभी दुकानें खुलेंगी। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कुछ शर्तें भी जोड़ी हैं। और हजारीबाग से ममता हमारे साथ जुड़ गई हैं। दर्शक, ममता बताइए क्या कहना चाह रही हैं आप? जी मैम नमस्ते। नमस्ते, बताइए। जी मैम, ये अभी जो ये शॉपिंग मॉल ये मतलब दुकान वगैरह खोलने की अनुमति दी गई है, तो क्या ये श्रृंगार स्टोर, गिफ्ट हाउस ये सब भी खुलेगी क्या? एक बार ममता फिर से अपनी बात को दोहराइए, अपने सवाल को। जी, मेरा कहना है कि श्रृंगार स्टोर और ये नहीं मैडम, ये आदेश नहीं है। हमारे पास जितनी जानकारी उस हिसाब से इस तरह के आदेश नहीं है। नगर निगम के तहत आपकी दुकान आती है, रजिस्टर्ड है तो हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल इस तरह के कॉस्मेटिक और इस तरह के चीज़ों पर तो अभी तक हमारे पास कोई जानकारी नहीं है ऐसी कि वैसे दुकानों को ओपन करना है। थोड़ा इंतजार कीजिए, चीज़ें जैसे सुधरेगी जाहिर सी बात है सरकार इसके लिए ऐसी दुकानों को भी खोलने की अनुमति ज़रूर देगी। हमसे बात करने के लिए ममता बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि क्या सभी तरह की दुकानें खोली जाएंगी इस तरह के या फिर उन पर छूट है? तो ऐसे कई दर्शक हैं हमारे पास सवाल लेकर पहुंच रहे हैं फोन लाइन के जरिए। लेकिन आपको बताएं कि फल हो या राशन हो, जरूरी सामान के अलावा गैर जरूरी सामानों की दुकान खुल सकेगी। हालांकि इसके लिए सरकार ने कुछ शर्त जरूर रखी है। सोशल डिस्टेंसिंग का आपको पालन करना होगा। किसी भी दुकान में 50% से ज़्यादा स्टाफ काम नहीं कर सकेंगे। सभी को मास्क पहनना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। केंद्र शासित प्रदेश हो या फिर राज्य, स्थापना अधिनियम के तहत ही दुकानों को पंजीकृत होनी ज़रूरी है। शहरी सीमा से बाहर ही मार्केट कॉम्प्लेक्स खुलेंगे। शहर के अंदर बाजार में दुकानें या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खोलने की इजाजत अभी तक नहीं मिली है। शहरी सीमा से मतलब ये है कि नगर निगम हो या फिर नगर पालिका के अधीन आने वाले क्षेत्र जो हैं,
सिंगल दुकानें आस पड़ोस या फिर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में मौजूद दुकान भी खुल सकेंगी। आपको बताएं कि हॉटस्पॉट और इस तरह के जहां पर जोन है, रेड जोन है, यहां पर किसी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है। यहां अभी भी दुकानें बंद रहेंगी, किसी भी तरह का वहां पे कोई छूट नहीं है। राज्य अपने हिसाब से इसमें फैसले ले सकता है। पलामू से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैडम बोल रहे हैं कि लॉकडाउन तो अभी चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन जब खुलेगा जी तो मैडम हम सरकार से चाह रहे थे कि स्कूल फीस के लिए बारे में कुछ सोचे कि माफ किया जाए। जी, एक बार फिर से अपनी बात दोहराएंगे? जी मैडम, बोल रहे थे कि लॉकडाउन जब खुलेगा जी जी तो हर चीज में छूट दिया जा रहा है, तो सरकार तो चाह रहे थे कि स्कूल फीस के लिए जो प्राइवेट फीस जो लिया रहा है उस पर कुछ सरकार को माफ करने के लिए देना चाहिए। देखिए, दिक्कतें बहुत लोगों को आ रही है सर, लेकिन वही बात है ना कि कुछ शर्तें हैं, उस शर्तों के साथ ही चलना पड़ेगा। जो गाइडलाइंस आए हैं गृह मंत्रालय के, वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आपको उसी के नियम के अधीन नियम के साथ चलना पड़ेगा और कुछ समय इंतजार कीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको नहीं, हर किसी को दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन वैसी दुकानों को खोलने की इजाजत है जिसमें आपने देखा है कि उसके साथ एक शर्त लागू है। वो शर्त के साथ ही कोई चीजें होंगी। ऐसा नहीं है कि हर जगह छूट, जैसा कि आप कह रहे हैं कि हर चीज में छूट, नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीजों में छूट नहीं मिली है, कुछ चीजों में छूट मिली है और उसके साथ ही चलना पड़ेगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। लॉकडाउन में सबसे बड़ी छूट से आपको कितनी ज्यादा राहत मिलने वाली है, और लगातार हम अपने स्क्रीन पर ये नंबर जारी कर रहे हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। 1 महीने से चल रहे लॉकडाउन में सबसे बड़ी छूट है, लेकिन गृह मंत्रालय ने जो आदेश जारी किए हैं वो पूरे शर्तों के साथ जारी किए हैं। रजिस्टर्ड दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति मिली है। शॉपिंग मॉल हो, क्लब्स हो, बार हो, ये सारी चीजें बंद रहेंगी। लेकिन इसके साथ ही 50% स्टाफ ही इसमें काम कर सकेंगे। सिनेमा हॉल हो या फिर जिम, क्लब, ये सभी बंद रहेंगे। रांची से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अरविंद। अरविंद, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम राय जिसे हम लेना चाह रहे हैं कि काम करने के लिए जा सकते हैं। कहाँ काम करते हैं आप? हम चुटिया में काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं, मतलब किस चीज का काम करते हैं? चुटिया अभी काम कर रहे थे, रांची। सर, आप किस चीज में काम करते हैं, क्या चीज का काम करते हैं, एक बार बताएंगे आप? कारपेंटर, बड़ी मिस्त्री हैं। नहीं सर, आपको घर में रहना पड़ेगा, लेकिन हाँ, जरूरत पड़ने पर आप जरूर निकल सकते हैं। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, अभी आप नहीं निकल सकते, लेकिन हाँ, जरूरत पड़ने पर, ऐसी बहुत ज्यादा अर्जेंट कॉल हो तो आप किसी को सेवा अपनी जरूर दे सकते हैं। फिलहाल कोशिश कीजिए घर में रहने का, सुरक्षित रहने का, स्थिति को संभलने दीजिए, फिर आप अपने काम पर वापस लौट सकते हैं। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया।